आज पढ़ने जा रहे हैं मानव का मादा जनन तंत्र, है ना। मादा जनन तंत्र के बारे में पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जितने भी मैमेलिया वर्ग के या बड़े जंतु होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे मानव हो, चाहे जानवर हो, यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव है, कैसे जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, वो कौन सा जनन करते हैं? कौन सा जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। कौन सा जनन करते हैं? लैंगिक। और जो भी एक ही कोशिकीय जीव है वो कैसे जनन करता है? अलैंगिक। तो लैंगिक जनन में सबसे ज्यादा जो समस्याएं का सामना करना पड़ता है वो ये कि नर युग्मक अलग शरीर में पाया जाता है और मादा युग्मक अलग शरीर में पाया जाता है, जिसको हम लोग मेल और फीमेल कहते हैं। तो मेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में आपको बताया जा चुका था। आज बचा हुआ था एक तो क्लास इसका, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम का, जो था मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये बचा हुआ था। तो उसका फिगर आपको बना दिया गया है ना। यहाँ पे है मानव का मादा जनन तंत्र, यानी कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, है ना। अब इसमें हमको देखना क्या है कि होता क्या क्या है और उसका कार्य क्या है। फिगर देखो बाबू, ये फिगर जो है ना, इसको देख करके, इसको छाप के और इसका सचित्र वर्णन का मतलब तो इसके बारे में वर्णन करना, तो आपको इसमें जो है आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाता है, ठीक है। अगर आप इसका सिर्फ चित्र छाप देते हैं तो ये 2 नंबर ही मिलेगा आपको। इसको छाप करके और इसके बारे में विस्तार से आपको बताना। तो चलिए क्लास में चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि ये है अंडवाहिनी। ये क्या है? अंडवाहिनी। ये जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है ना, वो उदर गुहा के ठीक नीचे होता है। उदर गुहा के ठीक नीचे, यानी पेट के ठीक नीचे होता है, ठीक है। पेट के कहाँ होता है? ठीक नीचे होता है। इसमें क्या होता है कि एक जोड़ी अंडाशय होता है। एक जोड़ी क्या होता है? अंडाशय। अब अंडाशय का काम क्या है? अंडाशय का काम है अंडे को बनाना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरीज। क्या बोलते हैं? ओवरीज। ये बनाता क्या है? ओवम। क्या बनाता है? ओवम, यानी कि अंडा बनाता है। ये अंडा किस पे काम करता है? फर्टिलाइजेशन के लिए काम करता है, यानी कि यही जो है से आपका मादा युग्मक है। यही अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है। यही फर्टिलाइजेशन होकर के एक नए जीव का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? नए जीव का निर्माण करता है। तो ये जो होता है वो महिलाओं में एक जोड़ा होता है, एक दायां साइड और एक बायां साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? ओवरी। क्या बोला जाता है? ओवरी। इसमें क्या होता है कि अंडाणु बनते हैं और निकलते हैं। यहाँ से क्या होता है कि एक होता है अंडवाहिनी, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फाइलोपियन ट्यूब। यहाँ से बना हुआ अंडाणु क्या होता है कि ये फाइलोपियन ट्यूब में जाता है, यानी कि अंडाशय में। अंडाशय में नहीं, क्या बोलता है? अंडवाहिनी में जाता है। क्या जाता है? अंडवाहिनी में जाता है, फाइलोपियन ट्यूब में जाता है। अंडवाहिनी क्या है? तो अंडवाहिनी का संरचना जो होता है ना, वो 3 प्रकार की होता है। कैसी संरचना होती है? 3 प्रकार की। सबसे पहला जो मुख होता है वो फिंगर के जैसा होता है। कैसा होता है? फिंगर जैसा। जैसे मान लिया कि ये फिंगर है, ये क्या है? अंडाशय। तो इस प्रकार से इसको ढके हुए रहता है, ठीक है। ये क्या है? फिंगर है। इसको बोलते हैं हम लोग कीप। क्या बोलते हैं? कीप। कीप देखे हैं? पहले के जमाने में क्या होता था? तेल से दिया जलता था, लैंप जलता था, तो उसमें डालने के लिए कीप का सहारा जाता है। कीप लगा देता है, ऊपर से डाला तो गिरता नहीं था। उसी प्रकार कीप के सहारे इस प्रकार आता है। अंडाणु इधर से निकलता है और इस फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। यानी यहाँ से निकला और ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यानी कि अंडवाहिनी है, वो अंडवाहिनी में चला गया। तो सबसे पहला जो यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? झालर। क्या बोलते हैं? झालर के समान होता है, उसमें चला जाता है। बीच में जो संरचना देख रहे हैं, इस संरचना को बोलते हैं तुम्बिका। क्या बोलते हैं? तुम्बिका। क्या बोलते हैं? तुम्बिका। मुख्य रूप से निषेचन की क्रिया तुम्बिका में ही होता है। कहाँ होता है? मुख्य रूप से निषेचन की क्रिया जो होता है वो तुम्बिका में होता है। ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं पूरा मिलाकर फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के किस स्थान पे होता है? तो फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका के स्थान पे वह होता है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़िएगा तो एक यहाँ पे और स्थान है, इसको बोलते हैं संकीर्ण पथ। क्या बोलते हैं? संकीर्ण पथ। कौन पथ है? संकीर्ण पथ। तो संकीर्ण पथ पे आता है।
यहाँ ये जो है इस प्रकार से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए, है ना, अंडाणु जो है वो यहाँ पे आता है आपका, कहाँ पे, ग्रीवा। किसको क्या कहते हैं, ग्रीवा। क्या कहते हैं, ग्रीवा। अंडाणु और शुक्र, अंडाणु जो होता है वो आपका फैलोपियन में होता है। यहाँ पे क्या होता है, शुक्राणु आता है। कौन आता है, शुक्राणु। शुक्राणु कहाँ से आता है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से, यानी कि पुरुष के सीसन से मैथुन क्रिया के दौरान योनि में आता है। कहाँ आता है, योनि। योनि के माध्यम से इस रास्ते से होते हुए कहाँ चल जाता है, तुम्बिका के पास। अब तुम्बिका में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन की क्रिया होता है, और निषेचन होने के बाद वो कहाँ जाता है, फिर गर्भाशय में आ जाता है। और गर्भाशय में सारी प्रक्रिया होकर के 9 महीने तक बच्चा पलता है, और पलने के बाद फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक बच्चे का रूप धारण कर लेता है। कहाँ पे, गर्भाशय में आने के बाद। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये पार्ट देख लिए। अब आप लोग देख लिए गर्भाशय में, देख लिए गर्भाशय का काम क्या है। तो गर्भाशय का काम है बच्चे को पालना। क्या करना, पालना। ये गर्भाशय कैसा होता है, उल्टा नाशपाती के जैसा होता है। कैसा होता है, उल्टा नाशपाती। नाशपाती देखे, नाशपाती एक फल होता है, उसके उल्टे नाशपाती के आकार का होता है कौन, गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय का काम क्या है, तो गर्भाशय का काम है बच्चे को जो फर्टिलाइजेशन होकर जो बीज वहां पे गया है, ग्रीवा में गया है, उस बच्चे को पालन करना, यानी कि उसका विकास कितने दिन तक करना, 9 महीने तक करना। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए, यहाँ ये भाग कहलाता है योनि। ये कौन सा भाग कहलाता है, योनि। एक शरीर में 2 प्रकार के अंग है, एक योनि और एक आंख। इस दोनों को कभी साफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये दोनों ऑटोमेटिक अपने आप साफ होता है। रात के जब सोइएगा तो आंख से कीची निकलेगा, यानी कि जितना भी अंदर में जो मल है वो बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार योनि में भी हमेशा पानी निकलते रहता है, हमेशा। ठीक है, उस क्रिया के दौरान क्या होता है, अंदर के जो भी कचरा होता है वो धीरे धीरे बाहर निकलते रहता है। कभी कभी यही वाटर जो है बहुत ज्यादा आने लगता है, इसको बोलते हैं धात की बीमारी। ठीक है, बहुत ज्यादा निकल जाता है, तो क्या बीमारी कहते हैं, धात की बीमारी। ठीक है, ये ज्यादा आने लगेगा था। ये हो गया योनि का भाग। इसके ऊपर थोड़ा सा होता है बाबू हाइमेन झिल्ली। कौन झिल्ली, हाइमेन झिल्ली। ये हाइमेन झिल्ली जो है वो प्रथम बार संभोग करने के दौरान, कितने बार, प्रथम बार अगर कभी शारीरिक संबंध होता है किसी पुरुष के साथ, तो ये हाइमेन झिल्ली फट जाता है। ये क्रिया जो है ज्यादातर 12 से लेकर के 14-16 साल तक के बीच अगर किसी का शादी होता है तो उस दौरान ये क्रिया होती है। ठीक है, फटने का क्रिया। ऐसे जब अब के समय में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 18 साल 20 साल में लड़कियों का शादी होता है, तब तक ये हाइमेन झिल्ली क्या होता है, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, और अनेक प्रकार के अब काम कर लगा, जैसे रेसलिंग कर लगा है, रनिंग, दौड़ने लगी है ना, बोझा उठाने लगे, पेड़ पर लड़कियां चढ़ने लगी है, खेत में दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रही थी, इस माध्यम से क्या होगा, हाइमेन झिल्ली फट जाएगा। पहले संभोग हो या हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहले के जमाने में घर में रहती थी, कोई वैसा कोई हार्ड वर्क नहीं था, तो हाइमेन झिल्ली बचा रह जाता था, शादी के दौरान फटता था, उसके बाद ब्लड निकलता था इस जगह से, है ना। तो पुरुषों का एक माइंड सेट था कि वर्जन लड़की है ना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। ये लड़की की उम्र ज्यादा जैसे जैसे होते जाएगा, या किसी प्रकार का भी कोई भी कार्य कर रहा है, जैसे रेसलिंग कर रहा है, साइकिल चला रहा है, तो ये हाइमेन झिल्ली फट सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं। ये हो गया हाइमेन झिल्ली। इसके बाद आ जाए ग्रीवा। ग्रीवा है एक, इसको ग्रीवा के कहिए गर्दन।